वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, UAE पाकिस्तान में $1 अरब इन्वेस्ट करेगा। दुनिया से कर्ज लेना मुश्किल हो गया, शर्म भी आती है। हम पैसे ले लेते हैं, वापस नहीं करते। हम 1996 का $450 मिलियन का उधार वापस नहीं कर सके। UAE वाले भी कहते हैं आप पैसे वापस नहीं करते। ये हम किस तरह मुल्क चला रहे हैं। कभी शहबाज शरीफ से फ़ोन कराना पड़ता है, कभी आर्मी चीफ से। काफ़ी चीज़ें बदलना होंगी। IMF की फंडिंग से मुताल्लिक काफ़ी पेशरफ्त कर ली। पंजाब के 21 वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़रा से हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की भी तकरीब में शिरकत। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, ओवैस लगारी और तैमूर मलिक ने हलफ उठाया। राजा बशारत, मुराद रास और खुर्रम विर्क भी शामिल। हाशिम डोगर, अली अफजल शाही, नवाबजादा मंसूर अली खान और गज़नफर अब्बास चीना ने भी हलफ उठा लिया। पंजाब काबीना में 3 मुशीर और 4 मुआविनी ख़ुसूसी भी शामिल। काफ लीग का कोई वजीर शामिल नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने काम जारी रखने से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। कहा, ज़ाती वजूहत की बिना पर काम जारी नहीं रख सकता। गुजारिश है मेरी खिदमत फौरी तौर पर वापस ली जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फ़ंड कायम कर दिया। आवाम से मुतासरीन की मदद की अपील। कहा, हुकूमत ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद 5 अरब रुपए जारी कर दिए। मुश्किलात में घिरे मुतासरीन को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। रकूम रिलीफ फ़ंड के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती है। कराची में एक बार फिर बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। PIDC और IH चंद्रीगढ़ रोड के अतराफ बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 9 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। कोट लखपत, हमजा टाउन, निश्तर कॉलोनी, काहना, मनावा, वाहगा में बारिश। दरोगेवाला, हरबंसपुरा, शालीमार, गुज्जरपुरा, फतेहगढ़ के इलाकों में बादल बरसे। बारिश से लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। PTI ममनुआ फंडिंग केस में FIA की तहकीकात का आगाज़। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब। इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी और पार्टी के जनरल मैनेजर फाइनेंस समेत 3 मुलाजमीन ने इब्तदाई बयानात कलमबंद करा दिए। मुलाजमीन का फंडिंग करने वालों और खर्च के मकासद से इज़हार लाताल्लुकी। कहा, फंडिंग मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट में आती रही। PTI का फाइनेंस डिपार्टमेंट दस्तखत शुदा ब्लैंक चेक ले लेता था। FIA ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ 5 इंक्वायरी टीमें बना दी। टीमें लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में काम करेंगी। 5 टीमों को हेडक्वार्टर में एक बड़ी कमेटी सुपरवाइज करेगी। स्टेटमेंट SECP से मुतालिका रिकॉर्ड भी मांगा जाएगा। इमरान खान ने कहा, आम इंतखाबात रवां साल ही होंगे। मेरे लिए पंजाब हुकूमत नहीं, इलेक्शन अहम है। मुझसे बड़ी गलती हुई है। एक सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तफाक और दूसरी नहीं बताऊंगा। कितना बड़ा जुल्म है। आर्मी चीफ की तकर्री पर मुल्क रुका हुआ है। फौज के अंदर सबसे बेहतर अफसर को आर्मी चीफ लगाना चाहिए। मुझे नाअहल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया। इलेक्शन कमीशन तब्दील ना हुआ तो सूबाई हुकूमतें नहीं छोड़ेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, सियासी बदअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंग बल्कि सारी जिम्मेदारी अदलिया के कंधों पर है। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, पाक फौज सियासत में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करना चाहती, ना करेगी। जो सियासी मसाइल हैं वो सियासतदानों ने आपस में हल करने हैं। पाकिस्तान को कोई मुआशी फ़ायदा पहुंच सकता है तो जो कोशिश कर सकते हैं करेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज भी आर्मी चीफ की सऊदी अरब और UAE हुकाम से बात हुई। कुछ दिनों में अच्छी डेवलपमेंट नजर आएगी।
ISPR ने कहा हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम अफसोसनाक है। मुहिम से शहादा के लवाहिकीन और पाक फौज में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। पूरी कौम मुश्किल हालात में मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी होती हैं। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज़ मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया पर मुहिम नाकाबिल कबूल और काबिल मुज़म्मत है। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में $1 अरब की सरमाकारी करेगा। सरमाकारी तवानाई, सेहत और ज़राई टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में की जाएगी। मुल्क में महंगाई की शरह 39% के करीब पहुँच गई। आटा, दालें, प्याज, टमाटर, आलू समेत 33 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दूध, दही, अंडे, साबुन, सिगरेट भी महंगे। LPG और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। रवां हफ्ते सिर्फ 4 अशिया सस्ती और 14 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इमरान खान का कौमी असम्बली के 9 हलकों से खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे। कराची की 3 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। पेशावर, मर्दान, चारसदा और पुरम में भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। फैसलाबाद और ननकाना साहब में भी पोलिंग होगी। एमन अल ज़हवारी के वाक़े में सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो। DG ISPR का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा दफ्तर ख़ारिजा ने भी वाज़ेह पैगाम जारी किया। क़यासराइयों से इज्तनाब करना चाहिए। जिसका जो दिल करता है सोशल मीडिया पर लिख देता है। दुश्मन ममालिक की तरफ से ये चीज़ें फीड की जाती हैं। बेजा किस्म के बयान दिए जैसी चीज़ों से सिर्फ मुल्क का नुकसान होता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। बिजली का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट। क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद में घंटों बिजली गायब रहने लगी। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, ओल्ड सदर, गार्डन, मलेर और लांडी में भी बिजली बंदिश के इलेक्ट्रिक का बिजली की मामूल के मुताबिक फराहमी का दावा। शहरियों ने दावा मुस्तरद कर दिया। दिन के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के एक और सिस्टम की एंट्री। नवाबशाह और ठट्ठा में बादल बरस पड़े। बारिश होते ही मुख्तलिफ शहरों के कई इलाके बिजली से महरूम। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई। पेशावर, स्वात, दीर, चित्राल, तुरकर, एबटाबाद, चारसदा और वजीरिस्तान में तुग़यानी और सैलाब का खदशा। PGMA की तमाम अजला को अलर्ट रहने की हिदायत। बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। राजा रियाज के खिलाफ दरखास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली कानून और असम्बली रूल्स के तहत 30 दिन में फैसला करें। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज को हटाने से मुताल्लिक केस का 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि वो मुतालिका हुक्काम को अदालती हुक्म से आगाह करें। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा इमरान खान के दौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया। मौजूदा हुकूमत ने छीन लिया। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक के कातिल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आइंदा मौजूदा हुकूमत में शामिल किसी जमात पर एतबार नहीं करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी ने कहा कराची में कचरे के माउंट एवरेस्ट बने हुए हैं। हम न्यूक्लियर मुल्क हैं मगर जगह जगह पड़ा कचरा नहीं उठा सकते। सारे मसाइल बल्दियाती हैं। हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने से भाग रही है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का तस्वुर क्यों नहीं। जब भी लोकल गवर्नमेंट का मामला आता है तो मसला इख्तियारात का पैदा होता है। कराची वाले पीने का साफ पानी मांग रहे हैं। लोगों के पास PSP के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा बिजली के बिलों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। लोड शेडिंग है कि थम नहीं रही। जो इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है वहाँ भी बिजली नहीं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक जवाब कौन देगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमत के लिए एटेटेस्ट में नकल टेस्टिंग एजेंसी ने 1000 से ज़ायद उम्मीदवारों पर पाबंदी लगा दी। उम्मीदवार मुख्तलिफ टेस्टों के दौरान नकल करते पकड़े गए।
हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वाले मुनीब कियानी ने गलती का एतराफ़ कर लिया। कहा, अपने किए पर अफसोस है, ये गलती कुछ लोगों की वजह से हुई। मुनीब कियानी के वालिद ने कहा, आइंदा अपने बेटे की तमाम मसरूफियात पर नज़र रखूंगा। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। वफाकी काबीना ने तमाम सूबों की दरख्वास्त पर तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के दौरान डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुजरांवाला में राहुवली के करीब लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेनों की आमदोरफ्त घंटों मुअत्तल रही। कराची में दो दरिया के करीब माहीगीरों की कश्ती को हादसा। कश्ती में 11 तैराक माहीगीर सवार थे। पाकिस्तान फिशर फोरम के मुताबिक हादसे में तमाम माहीगीर महफूज रहे।